Hello students, I am Farhan Mir. Welcome back to our channel. Let us start with problem number 2. प्रॉब्लम नंबर 1 से सिमिलर है, डेफिनेशन का यूज होगा बीटा के, बट थोड़ा सा इसमें फर्क है। फर्क देखो क्या है या डिफरेंस क्या है। अब मैंने आपको पहले प्रॉब्लम में मैंने ट्रिक बताई थी आपको कि किस तरीके से आप सब्स्टिट्यूट करते हो। आपको याद है क्या क्या मैंने बोला था? ये वाला लिखने का, ये वाला लिखने का एंड साथ में एक टी लगा देने का। ये हमने प्रॉब्लम नंबर 1 में सब्स्टिट्यूशन समझा है। लेकिन एक चीज मैंने आपको इसमें बोला था और वो ये बोला था कि ये जो टर्म है ना, ये वाला कांस्टेंट होना चाहिए। ये अपना ट्रिक है प्रॉब्लम का, ठीक है। अब अगर आप इसको यहां पे लिखते हो तो देखो यहां पे 2ax आएगा, है ना, क्योंकि ये टर्म 2ax है, लेकिन 2x तो कांस्टेंट नहीं हुआ ना। कांस्टेंट मतलब विदाउट x। अब यहां पे तो x है, तो बेसिकली ये टर्म को पहले आपको कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। तो अगर आपको ये टर्म को कांस्टेंट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूं, देख लो। 0 to 2 x स्क्वायर, पहले तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। लेट्स से दिस इज योर आई। 0 to 2 एक्स स्क्वायर। अब एक काम करो, इसमें से x को कॉमन ले लो, ये दोनों टर्म में से x को कॉमन ले लो। अगर आपने x कॉमन लिया एंड रेज टू, ऑब्वियस सी बात है, रूट है तो हाफ है। अब अगर आप x कॉमन लोगे तो रेज टू हाफ बाहर निकलेगा। अंदर क्या बचेगा आपके पास? यहां बचा 2a, है ना। और ये x तो कॉमन आप ले चुके हो, यहां पे आपके x बचा एंड ऊपर क्या आएगा? हाफ। बोलो, आर यू क्लियर विद दिस? अब ये करने से अपना एडवांटेज क्या हुआ? अपना सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हो। देखो ये टर्म आपने लिया, पुट, ठीक है। उसके बाद ये वाला टर्म आपने लिखा एंड साथ में आपने क्या लगाया? टी। अब परफेक्ट है, क्योंकि ये जो वाला टर्म है ना, ये आपका कांस्टेंट बन चुका है। आर यू क्लियर विद दिस? तो ट्रिक क्या थी ये प्रॉब्लम में? ट्रिक सिर्फ ये थी ना कि ये टर्म यहाँ पे कांस्टेंट नहीं था, इसलिए हमने उसको कांस्टेंट बनाया। आगे आपको पता है नेक्स्ट dx क्या होता है, बोलो? 2a dt। अब आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, ऑब्वियस ये बात है। बीटा में प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट 0 to 1 हो जाएगी, बट फिर भी चेक करना अपना काम है। 0 to कितना है? 2। अगर आपने x की जगह 0 डाला, किधर है देखो, x की जगह 0 डाला तो t 0 हो गया। x की जगह अगर आपने 2a डाला, सही है, x की जगह ऊपर ये प्रॉब्लम एक्चुअली ना 2a है, 2 नहीं है, सॉरी, ये प्रॉब्लम 2a है। तो अगर आपने x की जगह 2a डाला, ठीक है, x की जगह 2a डाला तो t आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आपकी लिमिट सेट हो गई। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो i क्या हो जाएगा आपका? देख लो, 0 to 1, ठीक है, एक चीज तो सॉर्ट हो गई। 0 to 1 एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर मतलब 280 का स्क्वायर, तो लिख लेते एक बार। अंदर क्या है? एक्स, ये देखो, उसके बाजू में एक्स रेस टू हाफ है। एक्स रेस टू हाफ मतलब 280 का हाफ आ गया। आगे अंदर देखो क्या है? 2a माइनस एक्स, और x अपने को पता है 280 है, रेस टू हाफ। एंड व्हाट इज dx? dx इज 2a dt। अब बहुत सारे 2a निकले बाहर, देखते कितने 2a बाहर निकल रहे टोटल। देखो कितने 2a हैं, ये देखो, ये 2a का स्क्वायर है। एक काम कर लेते हैं, बाहर ही लिख लेते हैं। 2a कितने बाहर है? ये देखो, एक तो 2 है, ठीक है, इधर 2a कितना है? हाफ है। और किधर है 2a? देखो इधर भी 2a हाफ है, और इधर 2a रेस टू 1 है। तो ये पूरे 2a हैं, 0 to 1 पूरे 2a तो बाहर निकल गए। अभी t रेस टू कितना है? ये देखो, t स्क्वायर है एंड t रेस टू हाफ है। अब t स्क्वायर एंड t रेस टू हाफ कितना होता है? t रेस टू 5/2, ठीक है। और इधर क्या है आपका? इधर से भी आपने 2a तो ऑलरेडी बाहर निकाला हुआ है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस, क्योंकि 2a तो आप बाहर निकाल चुके हो, t रेस टू हाफ इंटू डी टी। अब इसको अगर आप चेक करो, पहले इसको सॉर्ट आउट करते हैं, कितना है भाई ये? देखो, ये हाफ हाफ कितना होता है? 1, 1 प्लस 1 2, 2 2 एंड 2 एंड 2 4, मतलब इन शॉर्ट ये 2a रेस टू 4 है, ठीक है। और ये देखो, ये परफेक्ट बीटा की डेफिनेशन में आ चुका है। व्हाट इज डेफिनेशन? 0 to 1 होना चाहिए और ब्रैकेट में 1 माइनस टी होना चाहिए, या 1 माइनस एक्स होना चाहिए। एक्स अकेला, टी अकेला एंड बाजू में 1 होना चाहिए। डेफिनेशन में आ चुका है। तो क्या बोलती बीटा की डेफिनेशन? बीटा की डेफिनेशन बोलती है कि बीटा ऑफ, इसमें एक ऐड करो, 5/2 में एक ऐड किया तो 7/2, हाफ में एक ऐड करो 3/2, है ना। और आपको पता है कि अगर किसी ने ये टर्म इधर लिखा, ये टर्म इधर लिखा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बीटा ऑफ 3/2 7/2, मतलब ऐसा उल्टा भी कर लिया तो भी सेम रहता है। तो बेसिकली ये कितना है? तो एक काम कर लेते हैं, यही अपना सोल्यूशन है। ये प्रॉब्लम जो एग्जाम में जब आया था ना, तो उसने आंसर बीटा में मांगा था। इनफैक्ट ये प्रूफ करने को उसने बोला था, तो हमने अपना काम कर लिया है। अगर आपको इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? बीटा ऑफ एम कॉमा एन, गामा ऑफ एम, गामा ऑफ एन। मैं पूरा तो नहीं सॉल्व करूंगा अभी, थोड़ा बहुत तो आपको मेहनत करनी है, बट ठीक है, फिर भी बेसिक बता देता हूं। गामा ऑफ पहला, गामा ऑफ दूसरा अपॉन गामा ऑफ दोनों का एडिशन। 7/2 प्लस 3/2 इज गामा ऑफ 5,
नीचे का 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। बोलो 7/2 क्या होगा, एक 5/2 इंटू 3/2 इंटू हाफ इंटू रूट पाई। एंड व्हाट इज गामा 3/2, हाफ इंटू रूट पाई। एंड गामा फाइव इज व्हाट 4 फैक्टोरियल। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट एन आंसर। भाई आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इसको सॉल्व करो और कमेंट में मेरे को इसका आंसर लिख के बताओ, तो बाकी लोग भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। सो आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन ये था कि यहाँ पे कांस्टेंट नहीं था। अब प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या करेंगे पता है, पहले और दूसरा दोनों केसेस इन्वॉल्व करेंगे। तो बेसिकली आप उसको होमवर्क भी ले सकते हो, बट दोनों केस इन्वॉल्व करके परफेक्ट प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये वाला जो टाइप है आपका जो बेस्ड ऑन डेफिनेशन आपका परफेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर प्रॉब्लम पूरा समझ में आ गया ना तो लाइक का बटन दबाओ, वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि अभी बीटा खत्म नहीं हुआ है और बीटा के बाद और भी बहुत कुछ है इस चैनल पे। थैंक यू।